सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस क्लास 11th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक रिकैप लिया था, देखा था क्या थी वो ट्रिग्नोमेट्री जहां से हमने शुरू करा था। क्लास 10th का पूरा पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके थे। इस वीडियो में ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का पोर्शन। देखेंगे कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, थोड़ी स्टडीज हमारी फर्दर बढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और हमारा थोड़ा रेंज है जो वो थोड़ी और ब्रॉड होने वाली है कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना, इन वीडियोस को अब ध्यान से देखना। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए ही, बिकॉज 12th क्लास में भी खूब यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, और इस चैप्टर को पक्का करे बिना 12th में आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझना चैप्टर को। और एक बात और कहना चाहूंगा इस चैप्टर के लिए कि मेरे पढ़ाने से, सिर्फ मेरे सिखाने से इस चैप्टर में काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों का भी मेरे जितना या मेरे से ज्यादा रोल रहने वाला है इस चैप्टर को पक्का करने में। आप लोगों की ड्यूटी क्या रहनी चाहिए? मैंने कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर सिखा दिया तो आप लोगों की ड्यूटी रहनी चाहिए कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक लें या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा बुक लें। किसी के पास अगर प्रैक्टिस बुक ना हो तो यार मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीडीएफ भेज दूंगा। जिनके पास प्रैक्टिस बुक नहीं है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें फॉर द टाइम बीइंग, और जिनके पास प्रैक्टिस बुक है जो भी कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ाया जाए एनसीईआरटी से सॉल्व करें, और प्रैक्टिस बुक से जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकें उतने सॉल्व करने की कोशिश करें। एक ही तरीका है प्रैक्टिस इस चैप्टर को पक्का करने का, और ट्रस्ट मी गाइस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ मेरे पढ़ाने से इस चैप्टर में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरी एडवाइस है जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो करना, इसके साथ साथ प्रैक्टिस बुक उठाना, देखना कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक में गिवन है, सब कर डालना। ठीक है गाइस, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को बेस बनाता हूं मैं, सो चलो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10th में हमने ये सीखा था कि एक्यूट एंगल्स के लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। एक ट्रायंगल गिवन है तो रेशियो सीखे थे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कोट कैसे डिफाइन होते हैं, और कुछ फॉर्मूले सीखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। बेसिकली जितना भी हमारा कंसर्न था वो सारा पॉजिटिव एंगल्स के लिए था, एक्यूट एंगल्स के लिए था, और हम लोग 90 डिग्री से आगे नहीं बढ़े थे। तो इस चैप्टर में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग जितने भी एंगल्स पॉसिबल हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री का अंत कर देंगे। जितने भी इनफाइनाइट तक एंगल्स पॉसिबल है उन सब की स्टडी हम यहां पर कर लेंगे। अब हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे 90 डिग्री तक, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। हम लोग 90 से आगे 270, 350, 720 जितने भी डिग्री हो वो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्यूट एंगल से बाहर आएंगे, ट्रायंगल से भी बाहर आएंगे, नई डेफिनेशन सीखेंगे गाइस। तो चलो सबसे पहले जो सीखने की बात है वो है एंगल। तो चलो गाइस सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंगल होता क्या है। अब हमें एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ना है, मैं आपको जनरल डेफिनेशन सिखाने जा रहा हूं एंगल की। एंगल होता क्या है, किस तरह से मेजर करा जाता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो उसके लिए पहले कुछ टर्म सीखो गाइस। टर्म्स क्या है? अगर मैं एक रे बनाऊं, इसको बोलते हैं रे, जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जो हम जहां से स्टार्ट करते हैं रे, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं इस तरह से, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है ना, तो हमेशा एंगल मेजर करना हम इस तरफ से पॉजिटिव एक्स से ही स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इनिशियल साइड या फिर इनिशियल टर्मिनल। ठीक है गाइस, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड या इनिशियल टर्मिनल। जो पॉइंट ओ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं गाइस? वर्टेक्स बोलते हैं उसको। अब समझो एंगल होता क्या है। एंगल क्या होता है? एंगल सिंपली एक रोटेशन है इनिशियल साइड का टू द टर्मिनल साइड। तो जितना भी रोटेट करना पड़ा हमें इनिशियल से टर्मिनल साइड जाने में, उसके मेजरमेंट को बोलते हैं एंगल। फॉर एग्जांपल, ये मेरी इनिशियल साइड थी, ये मेरी इनिशियल साइड गाइस, और यहां से लेकर मैं इसको रोटेट करता हूं इस तरह से। इस तरह से समझते हो? घड़ी देखी है आप लोगों ने? घड़ी किस तरह चलती है? 12, 1, 2, 3, फिलहाल इतना ऐसे चलती है ना। आगे कैसे चल रही है घड़ी? इस तरह चलती है ना घड़ी।
तो जो भी एंगल मैं इस तरह मेजर करूंगा उसको मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज, और जो भी एंगल्स मैं इस तरह से मेजर करूंगा यानी कि घड़ी के अपोजिट, उसको क्या बोलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं ये मेरी इनिशियल साइड आई एस लिख रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, और मैं उसको रोटेट करके थोड़ा सा ऊपर ले गया और यहां ले आया, ये क्या बनी मेरी, ये बनी मेरी टर्मिनल साइड, ये क्या है, वर्टेक्स। तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाने में जितना मेरे को रोटेट करना पड़ा, जितना मेरे को यहां से यहां जाने में रोटेट करना पड़ा, ये जितना भी रोटेशन हुआ, इसको अगर मैं मेजर कर लूं तो वो जो मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। आई होप गाइस आपको मेरी बात क्लियर हुई है। अब ये रोटेशन किसी भी तरह हो सकता है, या तो मैंने ऐसे करा रोटेशन, मान लीजिए मेरे पास ये इनिशियल साइड थी और इस बार मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ये ऐसे क्लॉक की तरह, तो ऐसे हो गया, ठीक है। कितना रोटेट करा, यहां से शुरू करके इतना, तो ये जितना भी मैंने थीटा रोटेट करा, ये थीटा मेरा क्या हो गया, एंगल हो गया। तो एंगल आई होप आपको क्लियर हो गया। आप ट्रायंगल में नहीं सोचना है कि ट्रायंगल का एंगल, क्वाड्रिलेटरल का एंगल, जनरल सोचो। कोई इनिशियल साइड थी इस रे की, इस रे को इनिशियल से टर्मिनल साइड ले जाने में जितना रोटेट करना पड़ा उसको क्या बोला, एंगल बोला। ये क्या है गाइस, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये क्या है आपका, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है, मैं बना रहा हूं आप लोगों का बेस, बेसिक से सीख लो। अगर आता भी हो तो ये मत सोचो कि मेरे को आता है, क्या टाइम पास चल रहा है। आप लोगों का ही बेनिफिट है, अगर बेस पढ़ा दूंगा तो फायदा रहेगा, नहीं तो बेस की वजह से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो सुनते जाओ, जो कुछ आता भी हो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो यार, ठीक है। अब समझो एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव कब होते हैं। तो ये मेरा इनिशियल साइड, ये क्या है, मेरा इनिशियल साइड। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो मेरा एंगल पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूं, यहां से शुरू करके, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक तो आगे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो मेरा थीटा होगा वो क्या होगा गाइस, वो होगा पॉजिटिव। और वही अगर मैं इनिशियल साइड लूं और इस बार क्लॉकवाइज रोटेट करूं इस तरह से, एंगल रोटेट हुआ फाई, तो जो मेरा फाई होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि इफ रोटेशन इज डन एंटी क्लॉकवाइज, if rotation is done anti-clockwise angle will be positive, ठीक है। एक तो ये सीखा, और दूसरा सीखा कि if rotation is done clockwise तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा नेगेटिव। जैसे कि आप देख सकते हो इनिशियल साइड से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंगल पॉजिटिव मेजर किया जाएगा, और अगर आप इनिशियल साइड से नेगेटिव जा रहे हो यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, एंगल नेगेटिव कब होता है, एंगल पॉजिटिव कब होता है, ठीक है गाइस। अब इन एंगल्स को मेजर करने के तरीके होते हैं अलग अलग तरह के। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने टेम्परेचर पढ़ा है अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। एफ पढ़ा है आपने कभी, एफ और सी, थर्मोमीटर पर देखोगे तो एफ और सी, जब आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो तो फ़ारेनहाइट में करते हो, ठीक है ना, 98 के आसपास, 99 के। तो आप लोगों को पता है कि जिस तरह टेम्परेचर मेजर करने के एक से ज्यादा स्केल हैं, उसी तरह से एंगल्स को भी मेजर करने के कई तरह के स्केल्स होते हैं या टाइप्स होते हैं। हम लोगों को बेसिकली दो तरह के पढ़ने हैं, पहला है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री आपने ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, या आपको जितनी भी प्रीवियस क्लासेस से डिग्री के बारे में पढ़ा था। जो आप लोगों के लिए नई चीज आएगी वो आएगी रेडियन मेजर। तो एक बार डिग्री मेजर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंगल्स।
तो डिग्री मेजर क्या होता है, सबसे पहले देखने जा रहे हैं गाइस डिग्री मेजर। डिग्री मेजर ध्यान दो क्या होता है, डिग्री मेजर रिलेटेड है 1 डिग्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। तो 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है if terminal wait if initial side is rotated to 1/360th of a revolution to give terminal side the angle measured is equal to 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बेसिकली क्या होता है, और समझते हैं 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए एक सर्कल कंसीडर करेंगे, आप लोग एक सर्कल कंसीडर करेंगे, ठीक है, और ये पूरा हो गया एक सर्कल। आप लोगों को पता है कि अगर ये मिड की मैं वर्टेक्स मान लूं और इसको अपना इनिशियल पॉइंट मान लूं, तो इनिशियल पॉइंट से घूमकर पूरा घूमकर यहां से शुरू करा, यहां से घूम 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 पूरा घूमकर यहां से घूमकर और यहां से घूमकर वापस आने में अगर आपको एक सर्कल पूरा करना है तो जितना आपको मेजर एंगल चलना पड़ेगा वो है 360 डिग्री। सही बात है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 रोटेशन के लिए, यानी कि 360 डिग्री का क्या मतलब हो गया, 360 डिग्री का मतलब हो गया 1 रोटेशन, 1 रोटेशन हो गया, ठीक है। और 1 डिग्री का क्या मतलब हो गया, यूनिटरी मेथड से 1/360th रोटेशन। तो यहीं से 1 डिग्री की डेफिनेशन आई कि 1 डिग्री क्या होता है, अगर मैं इनिशियल साइड को रोटेट करूं 1/360th रोटेट करूं, क्योंकि 360 पूरा ये देख रहे हो आप यूनिटरी मेथड से आया है 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यानी कि पूरे का 1/360th अगर मैं रोटेट करूं टू गिव टर्मिनल साइड, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा गाइस, 1 डिग्री के इक्वल। तो ये सीखने वाली बात है कि क्या होता है 1 डिग्री। तो सिंपली एक चीज और देखने में आती है इसमें, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई आपको 1 डिग्री की, लेकिन एक चीज और देखने में आती है नई चीज। अब हमें एक चीज और सीखनी है कि 1 डिग्री से छोटा भी कुछ होता है, जो डिग्री मेजर है उसमें कुछ और चीजें होती हैं। वो क्या होता है, 1 डिग्री के अंदर भी क्या होते हैं गाइस, 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और वो किस तरह दिखाए जाते हैं गाइस, वो दिखाए जाते हैं 60 डैश से, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को पता है कि 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट के अंदर क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। वो किस तरह दिखाए जाते हैं, 60 डबल डैश। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के, और 60 × 60 सेकेंड्स के, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग ये बात भी ध्यान रखना कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 डिग्री। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कन्वर्ट 2.5 डिग्री इनटू मिनट्स, तो आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, 2.5 को सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 30 और ये क्या हो जाएगा 150 मिनट्स। आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर सेकंड्स में बोला होता तो 60 × 60 कर देते। सिमिलरली अगर आपको 30 मिनट्स को चेंज करना है, 30 मिनट्स को चेंज करना है डिग्रीज में, तो वो कैसे करोगे। आपको पता है 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट के, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के। तो 30 मिनट किसके इक्वल होगा, यूनिटरी मेथड सिंपली 1/60
इंटू 30 यानी कि हाफ डिग्री के। तो यूनिटरी मेथड आप लोग यूज करने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। डिग्री की क्या होता है, डिग्री क्या होते हैं, मिनट्स क्या होते हैं, सेकेंड्स, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी मिनट सेकेंड डिग्री पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं जो मैं आपको बना के दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग समझ पाए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाना है। तो ध्यान दो, मान लो आपको बनाना है सबसे पहले 30 डिग्री। तो पॉजिटिव 30 डिग्री है, कुछ नहीं लिखा है तो पॉजिटिव, यानी कि रोटेशन तो भैया एंटी क्लॉकवाइज होगा। इनिशियल साइड से यहां से शुरू करा 30 डिग्री, कुछ रोटेट करेंगे आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो होगा मेरा, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब अगर आपको बनाना हो गाइस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 30 से थोड़ा ज्यादा, लेकिन है तो पॉजिटिव ही, तो 30 से थोड़ा ज्यादा, ये हो गया आपका 60 डिग्री। देख सकते हो आप, 30 थोड़ा रोटेशन, 60 उससे ज्यादा रोटेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड में एंगल ज्यादा है। सिमिलरली अगर मेरे को बनाना हो 90 डिग्री, आप लोगों को पता है 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर के केस में होता है, तो ये मेरा इनिशियल साइड, और अगर मेरा टर्मिनल साइड बिल्कुल इसके स्ट्रेट हो जाए तो ये स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देखूं तो यहां से यहां आने में मेरा कितना कवर हो गया गाइस, 90 डिग्री। अगर मैं इसको 0 डिग्री बोलता हूं तो ये कितना है, 90 डिग्री। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है कि अगर मैं क्वाड्रेंट्स बना रहा हूं, ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, और 0 से 90 के जितने भी बीच के एंगल है वो इस एरिया में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 0 से 90 के बीच के एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। तो जितने भी एक्यूट एंगल्स आएंगे, पहली बात तो वो सब पॉजिटिव होंगे। 10th क्लास में सब पॉजिटिव एंगल्स ही डील करे थे, वो सब पॉजिटिव होंगे और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। देख सकते हो 30, 60, 90। अब 0 और 90 के बीच के सब इसके बीच के एरिया में आएंगे। 30 भी देखो यहाँ के करीब था, 60 यहाँ था, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गई बात 90 डिग्री की। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि बना दो 120 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। 90 ये था ना, 90 बिल्कुल स्ट्रेट था, 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो ये मेरा देखो यहां से शुरू करके चल एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव एंगल्स मेजर कर रहे हैं। ये कितना हो गया, 120 डिग्री। तो इस तरह से एंगल्स बनाए जाते हैं। अभी इतना ही नहीं, कुछ एंगल्स और बनाने जा रहा हूं, बस आप लोग देखते रहो मैं किस तरह से एंगल्स बना रहा हूं, ताकि आपके आगे कभी इस तरह का सिनेरियो आए तो आप पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज ना हो, अच्छे से सीखो। 120 डिग्री, अगर 180 डिग्री बनाना हो तो 180 डिग्री किस तरह बनाओगे गाइज, ये शुरू करा आपने इनिशियल साइड, 90 यहां था, यहां से चलते 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 आप अगर सामने बिल्कुल पैरेलल आ जाओ इसके, तो ये क्या होता है मेरा 180 डिग्री। ये क्या है मेरा इनिशियल साइड, ये क्या है टर्मिनल साइड। तो 180 डिग्री के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इनिशियल साइड से शुरू करा और पूरा आधा सर्कल घुमा दिया, बिकॉज पूरा सर्कल 360 का होता है, आपको पता ही है। ये हो गया मेरा 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मेरे को 270 डिग्री बनाना होता, इनिशियल साइड मैंने शुरू करी, यहां से चले ये 90, ये वाला क्या है 90। सिमिलरली यहां पर क्या आया, 90 और ऐड हुआ तो 180 है, 180 में 90 और ऐड होगा तो क्या बनेगा 270। तो यहां से अगर मैं यहां पहुंच जाऊं तो ये मेरा क्या होगा 270 डिग्री। अब इसको मिटो देते हैं 90 और 180 को, तो 270 डिग्री मेरा क्या होगा गाइस, क्या मेरा ये 270 होगा, जी नहीं, ये 270 नहीं होगा, बिकॉज 270 पॉजिटिव एंगल है। तो ये तो श्योर है कि क्लॉकवाइज तो नहीं चलोगे, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, अगर आप क्लॉक बनाओ तो क्लॉक ऐसे ही तो चलती है। देखो हमने एंगल भी ऐसे ही चल दिया, तो ये वाला 270 डिग्री नहीं है गाइस, 270 है। इनिशियल साइड से शुरू करा, पूरा घूम के जब हम यहां आए, ये मेरा 270 डिग्री है। ठीक है गाइस, आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग मेरे को 360 डिग्री बना दो, तो 360 डिग्री कैसे बनाओगे, इनिशियल साइड से शुरू करा, पूरा सर्कल घुमा दिया, घूम 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 घूम, और वापस उसी पॉइंट पर आ गए, यानी कि इनिशियल साइड भी यही, टर्मिनल साइड भी यही। तो ये मेरा पूरा मेजरमेंट क्या हो गया 360 डिग्री, यानी कि पूरा सर्कल। तो आप लोगों को क्या समझ आया, अगर मैं क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देखूं और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री होगा, और ये 360 डिग्री, सॉरी ये 270 डिग्री होगा,
और अगर घूमकर वापस इसी पर आ जाता हूं तो ये 360 डिग्री होगा। फर्दर 360 में अगर 90 ऐड कर देते हैं तो यहां पर दोबारा से वो एंगल आ जाएगा। ये जो एंगल्स होते हैं ना गाइस, ये घुमा घुमा कर आप कितना भी ले जा सकते हो, यानी कि यहां से यहां तक तो 360 हो गया। अब 360 के ऊपर कुछ हो, यानी कि मान लो 380 डिग्री बनाना है तो 20 डिग्रीज और क्लॉकवाइज चलना होगा। तो यहां से आप 360 पार करके अगर आप यहां पर आते हैं तो यहां पर जो ये एंगल होगा, यहां से शुरू करके ये पूरा घूमकर जो अब जो मेजरमेंट होगी वो कितनी होगी गाइज, आपकी 380 डिग्री की। तो इसी तरह से आप इनफाइनाइट तक जितना भी हो 360 के गोले गोले घुमाकर आप लोग वो बना सकते हैं पॉजिटिव में। अब ये तो हो गई पॉजिटिव एंगल्स की बात, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव एंगल्स देखते हैं। नेगेटिव एंगल्स किस तरह से हम लोगों को बनाने होते हैं। आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं, नेगेटिव एंगल्स के लिए आप लोगों को क्लॉकवाइज रोटेशन करना होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे को बनाना हो -30 डिग्री, तो वो कैसे बनाएंगे, ये मेरी इनिशियल साइड -30, यानी कि 30 डिग्री चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इस तरह चल जाऊं, ये हो गई मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मेरा कितना होगा -30 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बनाऊं -60 डिग्री, तो चलना तो क्लॉकवाइज ही है लेकिन थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया मेरा -60 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि -90 डिग्री चलना है तो वो क्या होगा, ये। अब अगर यहां से, अब सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा, देखो ऐसे अगर मैं यहां से शुरू करके, अभी सिर्फ इतना बनाने से मैं नहीं कह सकता ये 90 है, -90 है कि +270 है। अगर तो मैं यहां से शुरू करके इस तरह से वो आपको एंगल दिखा रहा है, रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन दिखा रहा है, तो ये तो है आपका +270 डिग्री, लेकिन हम बना रहे हैं -90। तो मैं कैसे करूंगा, यहां से चला हूं और ऐसे -90 डिग्री, क्योंकि यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आप लोग ध्यान दें कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंस ऑफ रोटेशन से डिफाइन होगा। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव एंगल्स आएंगे। सिमिलरली अगर आपको -180 डिग्री बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाएंगे गाइस, आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये हो गई आपकी इनिशियल साइड, ये हो गई टर्मिनल साइड। अगर मैं इतना ही लिख दूं तो क्या आप बता पाएंगे ये 180 है कि -180 है, नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बना दूं साथ में, तो आपको सेंस ऑफ रोटेशन पता चल गया एरो का कि ये ऐसे गया है, यानी कि क्लॉकवाइज वे में गया है। तो ये कितना है मेरा -180 डिग्री। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स किस तरह से मेजर होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये तो 360 तक ही हुआ। मान लीजिए 360 में आगे बढ़ना हो, मुझे आगे बढ़ना हो, मान लीजिए 360 में अगर मेरे को 90 और आगे बढ़ना हो तो 0 कितना हो गया ये, और 450, ठीक है। 450 डिग्री मुझे जाना हो और मुझे बनाना हो कितना, +450 डिग्री, ठीक है। देखो अब कितने बड़े बड़े एंगल्स पे आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनिशियल साइड, मन में सोचो 360 तक क्या होगा, 360 तक तो यहीं पर आ गया होगा जहां से शुरू करा। बचा कितना, और ऊपर 90, तो बस मान लिया कि ये 360 तक पहुंच चुका है। यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, ये आ गया 360। हमें तो और आगे जाना है, ऊपर 90 जाना है, तो ये हो गया। लेकिन कैसे, ऐसे यहां से शुरू करके ये पूरा घूमा 360 और फिर आया 450 डिग्री। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो 90 है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि डिपेंड करेगा आपके रोटेशंस कितने हैं। मान लीजिए आपने 0 से शुरू होकर इतने ज़्यादा रोटेशंस हैं, इतने ज़्यादा रोटेशंस हैं, और फिर आप आ रहे हैं 90 पर, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि 0 तो ये 90 रहेगा। भाई 90 तो ये यहीं पर पहले रोटेशन में हो गया था। यहाँ पर एक बार 360 हुआ, फिर दोबारा 360 हुआ, यानी कि 720 हो गया, फिर दोबारा 360 हुआ, उसके बाद दोबारा 360 हुआ, यानी कि 4 × 360 तो 1 हो गया, और उसके बाद 90 डिग्रीज ऑल चढ़ गया, तो ये 90 डिग्रीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना मेजरमेंट है, तो ये है 4 × 360 + 90 डिग्रीज, ठीक है गाइस। सो आई होप आप ऐसे कितने भी जोन सा भी एंगल वो आपको बोले आप बना सकते हैं। बस क्वाड्रेंट याद रखना कि 90, 180, 360 कहां पर आते हैं, फिर उनका कोई मल्टीपल आता है तो आप उनके मल्टीपल को उसी तरह से जज कर सकते हैं। जैसे जो 450 था वो 90 डिग्री का मल्टीपल होता है ना, 90 × 5, यानी कि अगर मैं 90 डिग्री 5 बार चल लूं, 1, 2, 3, दोबारा 4 और 5, तो देखो 450 आ गया। यहां से 360 और दोबारा से यहां 450। तो जो भी मल्टीपल्स होते हैं हमारे स्टैंडर्ड के, हमारे स्टैंडर्ड के हैं गाइस 0, 90, 180, 270 एंड 360। पांचों के पांचों में बनवा चुका हूं। सिमिलरली अगर नेगेटिव में बनाना हो, आपको बनाना हो -270 डिग्री, तो वो आप लोग कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे इनिशियल साइड से, यहां से शुरू करा,
यहाँ से अब पहली बात तो क्लॉकवाइज चलना है, चलो जी चलो। यहाँ पर क्या आएगा -90, यहाँ पर क्या आएगा -180 और यहाँ पर क्या आएगा -270। तो अगर मैं ये ऐसे बना दूँ यहाँ से शुरू करके ये ऐसे, तो ये कितना होगा मेरा -270 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे देखता तो ये मेरा क्या है +90 डिग्री। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि किस तरह से एंगल्स बनाने हैं। और इसी तरह से आपको जो बेसिकली याद रखना है वो क्या याद रखना है, आप लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज वाला याद रखते हैं कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये फिर से 360 डिग्री हो जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 0 और 90 के बीच के सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। आप लोगों को पता है क्वाड्रेंट्स, 90 डिग्री और 180 डिग्री के सारे एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, 180 और 270 के थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, 270 और 360 के कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। उसके बाद वो कितना भी दे दे, चाहे वो 1000 डिग्री दे दे, आपको क्या करना है, सिंपली 1000 को आप लोग 360 से डिवाइड करो। 360 से डिवाइड करोगे तो जितना भी एंगल आपका कट जाएगा, मान लीजिए 360 देख लो, अगर 360 3 सा क्या होता है, 3 18 3 9 10 1080 होता है, तो यानी 2 ही चल पाएगा, 720 चल गया, 0 8 9 में दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 8 9 2 280 बच गया। 280 बचने का मतलब पता क्या है गाइज, इसका मतलब पता क्या, आपको मैं मिटाकर दिखा देता हूं। अगर आपको 1000 डिग्री बनाना होता तो वो आप कैसे बनाते, आपने 360 से डिवाइड कर लिया, यानी कि 2 रोटेशन तो पूरे आ रहे हैं, 362 सा तो चल ही रहा है, तो ये इनिशियल साइड ऊपर कितना चल रहा है 270, यानी कि 270 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। तो आप लोग क्या करेंगे, 270 कहाँ, यहां पर होता है, 270 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने रोटेशन, 2 पूरे, यहां से शुरू करा, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, उसके बाद ऊपर भी 280 चलना है, उसके बाद ये तो ये मेरा कितना मेजर होगा, ये मेरा होगा 1000 डिग्री। जैसे मैंने पॉजिटिव में सिखाया है, सिमिलरली नेगेटिव एंगल्स के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर -1000 बनाना होता तो इसी तरह से 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, और फिर यहां 90 वाली जगह पर आपका 270 आता माइनस का, और उसमें 10 और जोड़ देते तो -280 डिग्री बन जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इसमें यही सिखाना था एंगल्स कैसे बनाने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करना गाइज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें गाइज, ठीक है। चलो गाइज, देन सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर।